दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों मुझे किसी ने आज एक सवाल पूछा कि रियल एस्टेट बिजनेस शुरुआत करने से पहले क्या करें। तो ये रहा जवाब उसका। अभी अगर आपने मन बना लिया है कि रियल एस्टेट में मुझे काम करना है, देखिए रियल एस्टेट पैसे की खान है, पहली बात तो समझ लो। ये जितने धुरंधर मिलेंगे आपको, जो भी पैसे वाले या अमीर बोलते हैं ना, सब रियल एस्टेट से हैं। तो आपके दिमाग में अगर रियल एस्टेट आ गया है तो एकदम राइट है। बट ये आसान नहीं है। बिजनेस सिंपल है बट आसान नहीं है। तो इसको क्या करना है, आप जैसे आते हो तो थोड़ा टाइम लर्निंग पे दो। मैं LAWS ऐसे लॉज होता है तो उसके हिसाब से। तो फर्स्ट थिंग इज रेडी टू लर्न एंड लिसन। कि नया फील्ड है यार। एक डॉक्टर बनने के लिए कितने साल पढ़ते हो, इंजीनियर्स बनने के लिए कितने, हर एक चीज की पूरी 5-7 साल की पढ़ाई होती है। चलो 10-12 तक ठीक है, उसके बाद भी कोई प्रोफेशनल, तो ये भी एक प्रोफेशन है रियल एस्टेट का। 5-7 साल पढ़ना पड़ेगा। आप अभी तक कुछ और कर रहे थे, अभी मुझे फोन आया एक का कि मैंने मैं आर्मी में था, रिटायर हुआ है, ये करना चाहता हूँ, और उसको एकदम से चाहिए कि पैसा। कैसे होगा यार, क्योंकि वहां का नॉलेज यहाँ काम नहीं आएगा, यहाँ सीखना पड़ेगा। तो पहली चीज है कि एल्स रेडी टू लर्न एंड लिसन। आपको सीखना है। कितने दिन, 100 डेज पूरा, जब भी आप बिजनेस में आओ कि मैं केवल सीखूंगा। पैसा आया नहीं आया मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। मुझे गारंटी है जब इतने लोग कामयाब बन रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, प्रॉपर्टी बन रही है, बिक रही है, किराए पे जा रही है, कोई तो कर रहा है ना। तो जिसको नॉलेज है वो कर रहा है। सारा नॉलेज का खेल है। तो नॉलेज कहां से आएगा? नॉलेज के लिए मुझे सीखना पड़ेगा। किससे सीखना पड़ेगा? जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। तो पहला एल होता है कि रेडी टू, विलिंग टू लर्न एंड लिसन। आप कितना दुनिया में तोते उड़ाए हो, बहुत कद्दू में तीर मारे हो, ओके, बट ये रियल एस्टेट है भाई। यहाँ पे भले जो अच्छा कर रहा है सीखना पड़ेगा, दैट्स इट। पहली चीज ए, रेडी टू टेक एक्शन। उसके बाद काम करना पड़ेगा, विलिंग टू टेक एक्शन। ऐसे नहीं कि सब सीख लिया और सब अपने आप चल के आएंगे कि हमको घर चाहिए, ये चेक ले लो। आपको बहुत एक्शन, मैसिव एक्शन डालना पड़ेगा। स्पेशली शुरुआत में बहुत काम करना पड़ेगा। अगर ढीला ढाला शुरुआत करोगे तो फेल होने के चांस बहुत है। अगर मैं आपको इसका पूरा बताऊं कि क्या है, तो 100 बिजनेसेस अगर कोई स्टार्ट होते हैं रियल एस्टेट के ऑल ओवर इंडिया में, तो उसमें से 80% बिजनेस एक साल में ही बंद पड़ जाते हैं। एक साल में 80%। जो सर्वाइव करते हैं 3 साल या उससे ज्यादा, वो हार्डली 2% है। 100 में से 2 लोग कामयाब होते हैं, 98 फेल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बिजनेस में आना आसान है, जाना भी आसान है। आना क्यों आसान है? कुछ ज्यादा लगता नहीं है। एक रेरा का रजिस्ट्रेशन किया 10,000 में, आप बन गए रियल एस्टेट एजेंट। बहुत इन्वेंट्री नहीं है ना कि आप इतना करोड़ों का इन्वेस्ट करो, ये करो। आप घर से बैठ के कर सकते हो, मोबाइल से कर सकते हो, इतना ही सिंपल है। इसलिए आना आसान, जाना क्यों? क्योंकि बहुत कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। तो क्या है, ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करके देखो तो नहीं होता है। खाने का ट्राई करोगे तो पेट भरता है क्या? खाने से पेट भरता है? कोई चीज ट्राई करने से, मुझे करना ही है, वो डिसीजन होगा। आप बर्न द ब्रिजेस, पीछे नहीं लौटूंगा, अभी इसमें सक्सेसफुल होना है, तभी आपके लिए काम करेगा। जो ट्राई करने आते हैं वो पहले ही फेल होने का उनका तय है। समझ गए? मेरा यही था भाई, यहाँ पे करो या मरो, तब ऑटोमेटिक होता है। तो रीजन आपको होना चाहिए, बट कहने का ये मतलब है कि एक्शन डालना पड़ेगा। बाद में आप आराम कर सकते हो, बट शुरू में जब तक आपका एक मार्केट में नाम नहीं हो जाता है, बहुत भयंकर काम करना पड़ेगा। घड़ी देख के काम नहीं चलेगा। दिन भर काम करो, जहां क्लाइंट से मिलो, ये रात भर अपनी स्टडी करो। 24 घंटे को 48 घंटे बना देते हैं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं। दिन में अपने 12 घंटे काम किए और रात में 12 घंटे स्टडी किया, क्योंकि कोई मिला नहीं और सवेरे का इंतजार कर रहे हैं, कब खाया, कब पिया, कब नहाया गया। शुरू में मैसिव एक्शन डालना है, क्योंकि शुरू में ही आप डर रहे हो, होगा नहीं होगा। और अगर बहुत कर रहे हो, एक आधा डील हो गया, पैसे आ गया, तो एकदम फिर आप मुड़ के नहीं देखोगे कि विटामिन है, पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन है, वो आपने टेस्ट कर लिया अभी। तो फिर आप बोलोगे कि जैसे मैंने भी इतना काम किया, गलती की, कुछ सही हुआ, कुछ कैसे जैसे तैसे किया, सिखाने वाला नहीं था, बट एक डील हो गई तो ठीक गया। अगर 2-3 महीने एक डील नहीं होगी, इतना काम करूंगा तो छोड़ जाऊंगा। इसलिए मैंने ढूंढ के कि 1 घंटा अभी ये करूंगा, 1 घंटा वो नहीं, बस फोकस हो गए, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। होते ना, पटरी पे दौड़ते जाओ, एक न एक दिन ट्रेन आ ही जाएगी। तो वो है कि बस फिर तो शुरू में डबल मिस्टेक, काम बहुत ज्यादा करो। W
ठीक है। मेरे ख्याल से डब्ल्यू था, वर्क रेडी टू वर्क हार्ड, डब्ल्यू से था। और एस से है स्विच सम हैबिट्स, यू नो। पहले जो टीवी न्यूज लेके बैठते थे, गसिप करते थे, आज कोरोना के इतने वायरस हो गए, आज इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, वो क्या है, जो थर्ड बातें करते थे, वो सब छोड़ के जो अनप्रोडक्टिव टाइम है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। कुछ आपकी जो अगर आप पहले जॉब करते थे, या पहले आप स्टूडेंट थे, या पहले जो भी प्रोफेशन था अभी इसमें आए हो, तो अपनी आदतें वहां से यहाँ के लिए बदलनी पड़ेगी। एक बिजनेसमैन मेंटालिटी आपको लानी पड़ेगी। थोड़ा सा बिजनेसमैन मेंटालिटी से ये मतलब होता है कि मैक्सिमम मेंटालिटी। जॉब में हम करते हैं तो मिनिमम मेंटालिटी होती है कि इतना काम किया तो निकालेंगे नहीं, जितना है उतना कैसे भी कर दिया, इतना बोला है तो इतना कर दिया। बट यहाँ पे अगर इतना बोला तो और एक्स्ट्रा करूँ, 4 आदमी से बात करना 8 से करूँ। बिजनेसमैन हमेशा सोचता है ना खुद का है, तो वो मेंटालिटी आपको लानी पड़ेगी। तो ये चीजें हैं। जैसे अगर स्विच हैबिट करने की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है, रिस्क कैसे लिया जाता है। तो कुछ बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ आने के बाद, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। तरह तरह के लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे, आप उनको कैसे अपने आप को एडजस्ट करोगे। क्योंकि मैं अगर आर्मी में था तो मुझे आदत नहीं थी, मैं जल्दी मिक्स नहीं होता था, रिजर्व था, इंट्रोवर्ट था। बट जब मुझे लगा कि यहाँ पे तो सबसे बातचीत करनी पड़ेगी, तो वो कहाँ से आएगी वो सारी चीजें, कोई बैठ के सिखाएगा नहीं आपको। ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सब कोर्स वगैरह लेते हैं, ये सब सुपरफिशियल कुछ भी सिखा के भेज देते हैं, कोई मतलब नहीं हुआ तो पैसे गलाओ ही मत। 2 ही तरीके हैं ये सारी चीजें समझने के। पहला है किताबें पढ़ो, दूसरा है कि वीडियोस देखो। आजकल यूट्यूब में हर वो इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। बुक्स इसलिए कि कई बार जब यहाँ पर बताया जाता है तो लोगों को लगता है कि यार ये ईगो हर्ट होता है कि मेरे को ऐसा बोल दिया क्या है। बट किताबें एक साइलेंट टीचर होती है। आप किताब पढ़ोगे तो आपको बुरा नहीं लगता है ये राइटर तो मुझे नहीं देख रहा है, पर इसने दिखा है कि ऐसे बात करना चाहिए। तो स्किल विद पीपल होनी बहुत जरूरी है, पॉजिटिव सोच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको रिजेक्शन यहाँ बहुत आएंगे। तो वो कहाँ से, क्योंकि बाहर आता हूँ तो इतना सब प्रॉब्लम है, क्लाइंट नहीं आया, लीड नहीं मिल रही है, लोग नहीं ले रहे हैं, लोग महंगा बोल रहे हैं। ये सब दिन भर सुनने के बाद तो शाम को ऐसा लगता है कि छोड़ दो यार, नहीं होगा, बहुत हो गया, इतना मुश्किल हो रहा है, इतना रिजेक्शन है। लेकिन जैसे मैं कोई किताब पढ़ता हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड की, फिर से मेरे अंदर मोटिवेशन आता है, जोश आता है कि नहीं एक बार और कोशिश करते हैं, इतने लोग कर रहे हैं, मेरे में ऐसी क्या कमी है, मैं भी करूंगा। शायद मेरे पास वो नॉलेज नहीं है जो लोग कर रहे हैं, जो उनके पास नॉलेज है। फिर से आप फ्रेश होते हो, फिर से आप तैयार होते हो अगले दिन लड़ाई लड़ने के लिए। तो हर दिन ये जो युद्ध है ना चलते रहता है। एक तरफ रिजेक्शन है, फेलियर है कि नहीं होगा, तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। फिर जब मैं किताब पढ़ता हूँ और जब अच्छे स्पीकर को सुनता हूँ तो कहते हैं नहीं तुम कर सकते हो, हर कोई हर काम कर सकता है, बस जस्ट प्रेस ऑन, कोशिश करते रहो, लगातार कोशिश करते रहो। तो यही चीज होती है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये चाइनीज बाम्बू ट्री की तरह होता है। उसकी एक स्टोरी है चाइनीज बाम्बू की, कि वो ऐसा होता है कि उसको जब लगाया जाता है तो 3 से 5 साल तक बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वो उसमें आप पानी डालते रहते हो, उसको सब प्रोटेक्ट करते हो सारी चीजें, बट वो दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे 5 साल होता है वो अचानक 20 फीट लंबा हो जाता है। तो आप क्या कहोगे, क्या वो अचानक को लास्ट के 1 महीने में ग्रो हो गया और 5 साल में नहीं ग्रो किया? ऐसा नहीं है दोस्त, ये 5 साल ग्रो हो रहा था, वो अपनी जमीन बना रहा था, अपनी जड़ मजबूत कर रहा था, सारी चीजें। जब वो सारा स्ट्रांग हो गया तो अचानक वो इतना फास्ट बढ़ता है पूछो मत। तो इसी तरह से आप इस बिजनेस में आते हो, शुरू में आपसे कभी फेल हो रहे हो, कभी रिजेक्शन, कभी होते होते डील टूट जाती है, कभी डायरेक्ट डील हो गई। ये चैलेंजेस, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपको मजबूत करते रहती हैं। आप अंदर से ग्रो कर रहे हो, जैसे चाइनीज बाम्बू ट्री था, आप अंदर डेवलप कर रहे हो। आपकी सोच, लोगों से मिलने के बाद अनकॉन्शियसली आप हमेशा सीखते रहते हो, उस माहौल में हो वो लैंग्वेज जो रियल एस्टेट की होती है सीख रहे हो, कैसे बोला जाता है, एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, मेरा डील हो गया, मेरा ये 1 थ्रू है, ये टोकन हो गया, ये सारी चीजें आप सीख रहे हो। फिर अचानक आपके साथ सारी चीजें होनी चालू हो जाती है, क्योंकि हर एक पाई पाई का हिसाब होता है। आप अपने एफर्ट डालते चले जाओ, रिजल्ट जरूर आएंगे। तो LAWS उसको फॉलो करो। रेडी टू लर्न एंड लिसन, सीखना बहुत जरूरी है। कोई भी काम हो, आप नए हो तो स्पेशली आपके लिए, रेडी टू टेक एक्शन, ready to work hard and switch some habits
लाइक बुक रीडिंग एंड वॉचिंग वीडियोस, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी बेसिक्स जो है बहुत सारे मेरे ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। मैं तो यही कहूंगा कि कुछ नहीं तो अगर किसी ने मेरे 100 वीडियो देख लिए हैं तो ऐसे ही एमबीए हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। किसी ने 50 भी देख लिए हैं तो मैं गारंटी देता हूँ महीने में एक डील करना तो आराम से सीख जाएगा। आज भी एक बंदे से बात कर रहा था कि पिछले 2 महीने में उसने 20-25 लाख कमाए हैं, और बोला 4 महीने हुए मुझे खाली। जस्ट मैंने क्या किए, सारे वीडियो देख डाले। वो जर्मनी गया था बंदा, मैं नाम भी डिस्क्लोज कर सकता हूँ उसकी परमिशन ले लूँ तो। और आया, उसने कहा कि आपका देखने के बाद फिर 4 करोड़ की डील, अभी 10-12 करोड़ की डील मार रहा हूँ, और ये सब पॉसिबल हुआ। तो मैं तो नॉलेज सबको एक बराबर दे रहा हूँ। कोई इसको एंटरटेन के जैसे लेता है कि बस सुन लिया, मजा आया और भूल गया, सो गया, और कुछ है इसको सुनता है उसके बाद इसको अप्लाई करता है, क्योंकि नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। तो उसको अप्लाई करोगे तब फायदा होगा। तो और मैं जब बोल रहा हूँ 50-100, तो भाई अगर आपकी जगह कोई और होता ना, अगर मैं जब आया था रियल एस्टेट में, ऐसा चैनल मिल जाता जो सब बातें बता रहा है, मैं पूरे के पूरे देख डालता यार। इसमें कौन सा मेहनत करना पड़ता है। लगा दिया, सनत ठाकुर बड़बड़ कर रहा है, सुनते हैं, नहीं समझ में आया एक बार फिर से सुन दिया। लोग एक बार सुन लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ सुना था, देखा था वीडियो में। बोलता हूँ अच्छा, वीडियो कब तक देखना चाहिए, जब तक कि वो चीजें आप अप्लाई नहीं करते यार। एक टाइम पास नहीं है, मूवी नहीं है कि एक बार देख लिया, इंटरटेन नहीं है ये। तो आप जब तक ये बॉडी में आपके आ नहीं जाता कि भाई ये रेडी टू वर्क हार्ड बोला था, आपकी वीडियो देखने को बोला था, बुक पढ़ने को, क्या पढ़ा क्या, और नहीं पढ़ा तो ये क्या काम करेगा। मैं क्या भगवान भी आके आपको सिखा दे रियल एस्टेट कैसे करोगे। सब तो अप्लाई करने पे ना। तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, ये वीडियो आपने देख लिया है, तो बस बोलो कि यार आज के बाद ना मैं अब शिद्दत से इसको काम करूंगा। कोई आदमी फेल नहीं हो सकता इस बिजनेस में। 3 साल का टाइम निकाल के आओ, तब तक सर्वाइव करो, या कुछ सक्सेस जो मिलेगी 3 साल के बाद मिलेगी। बट अभी 3 साल का एकदम कि 3 साल तक मैं इसको करने जा रहा हूँ, एटलीस्ट 3 महीने चलो सॉरी 100 डेज में रोज 2 वीडियो देखूंगा, रोज किताबें पढ़ूंगा, उसमें मैंने नाम लिए हुए हैं, और खूब मेहनत करूंगा, फिर मैं सोचूंगा करना है कि नहीं। ठीक है, विद दिस आई एम डन। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो दोस्त, क्योंकि आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे भी जोश आता है। जब देखता हूँ यार वीडियो बन गया, कोई कुछ कमेंट ही नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है या तो सब समझ गए बंदे, या तो कुछ नहीं समझे। और जैसे ये वीडियो बना है तो किसी ने लिखा था कि मुझे बताओ सर कि क्या करना चाहिए नए आदमी को। तो इसी तरह आपके पास कोई भी सवाल हो, आप लिखोगे तो अगला वीडियो बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।